नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण ज्ञान में, जहां व्याकरण बनता है आसान और मज़ेदार। आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी पहली क्लास हिंदी वर्णमाला के साथ। पर रुको, क्या आपको सच में वर्णमाला याद है? और उससे भी ज़रूरी, क्या आप उसे सही तरह से लिख पाते हैं? तो चलिए अब हम वर्णमाला लिखना सीखें। सबसे पहले हम लिखेंगे अ। बच्चों, जब हम कोई भी वर्ण लिखते हैं उसके ऊपर ये लाइन लगाते हैं, इसको शिरोरेखा कहते हैं। अ के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती है। कुछ बच्चे अ लिखते हैं और पूरी शिरोरेखा लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है। सेम अब जैसे हमने अ लिखा, अब हम लिखेंगे आ। आ के ऊपर भी शिरोरेखा नहीं आती है पूरी। अब हम लिखेंगे छोटी ई। देखो मैंने कैसे इसको बनावट के साथ लिखा, ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम बड़ी ई लिखेंगे, ई। अब हम लिखेंगे ऊ, और अब बड़ा ऊ, ये मात्राएं होती हैं। और अब हम लिखेंगे री। जो री है इसको सीधा लिखना होता है। ये जो अब देखो री लिखते हुए कुछ बच्चे ये तिरछा सा लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। तो री ऐसे लिखते हैं। हमने पढ़ा अ आ ई उ री। अब हम लिखेंगे ए। बहुत ध्यान से देखना आपने, हम ए कैसे लिखेंगे। और ये ए, क्योंकि इस पे मात्रा आ गई, डबल मात्रा आ गई, तो ये ए हो जाता है। कुछ बच्चे ए ऐसे लिखते हैं, ये गलत होता है। कुछ ए लिखते हैं और ये लाइन को जोड़ देते हैं, ये भी गलत हो जाता है। जब हम ए लिखेंगे तो ये जो लाइन है ये जुड़ेगी नहीं। अब हम लिखेंगे ओ। जैसे मैंने आपको बताया है, जब भी अ वाला अक्षर आएगा तो हम उस पे शिरोरेखा नहीं लगाते। ये आ गया ओ। अब हम लिख रहे हैं आओ, डबल मात्रा है इस पे। अब हम लिखेंगे अंग। जो बिंदी है आपने इसको थोड़ा बड़ा करके लगाना होता है सो दैट ये विजिबल हो। अब हमने लिखा आह। बच्चों, ये होते हैं स्वर। अब हम लिखेंगे व्यंजन। एक ट्रिक है व्यंजनों को याद करने की, कचट तप। बहुत से लोगों को सीक्वेंस याद नहीं रहता है, तो उसके लिए एक ट्रिक है कचट तप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन में लिख देंगे क च ट त और प। क्या लिखेंगे? कचट तप। एक लाइन में हम लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें सीक्वेंस याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क के बाद आता है ख। ख को भी आपने एकदम सुंदर तरीके से लिखना है। उसके बाद आएगा ग एंड देन घ। बहुत से बच्चे घ ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये घ को थोड़ा बनावट के साथ लिखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। अब इसके बाद है अंग। बहुत से बच्चों को इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती और बिंदी का ध्यान रखना है इस पे। आगे हम लिखेंगे च छ। जैसे हमने घ की बनावट लिखी वैसे ही छ। बहुत से बच्चे छ ऐसे लिखते हैं, लेकिन छ ऊपर शिरोरेखा के साथ टच होता है। इसके बाद हम लिखेंगे झ एंड देन झ, बिल्कुल ई की तरह। पहले ई, उसके बाद ये लाइन लगाएंगे और उसके बाद ये आता है इया। देन ट ठ ढ, बिंदी नहीं आती है। अढ़, इन दोनों के नीचे बिंदी नहीं आती है। देन अण। इसके बाद हम लिखेंगे त के बाद थ। कुछ बच्चे थ ऐसे ही लिख देते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी बनावट के साथ हम जब थ को लिखेंगे नीचे गुलाई देंगे, और अगर थ के ऊपर शिरोरेखा आ जाए तब भी गलत हो जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे द, देन ध, उसके बाद आएगा न। प फ भ भ और म। अब मैंने देखा है बहुत से बच्चे गलती करते हैं भ और म में। भ के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती, म के ऊपर आती है। कुछ बच्चे भ ऐसे लिखते हैं, इसको लंबा खींच के लिख देते हैं, नहीं ये गलत हो जाता है। भ ऐसे लिखते हैं, म के जैसे ही, बस भ के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती है और ऊपर से गुलाई हो जाती है। अब हम लिखेंगे य, बिल्कुल थ के जैसे। र, ल चाहे तो आप ऐसे लिख दें या फिर आप ल सिंपल भी लिख सकते हैं। देन व, यर लव। अब हम लिखेंगे श, या गया श, देन स ह। अब आपकी लिखावट में ह का सबसे बड़ा रोल होता है। कुछ बच्चे ऐसे ही सिंपल ह लिख देते हैं, नहीं, देखिए आप बिल्कुल ऐसे इसको बना के लिखेंगे तो देखो आप कितना सुंदर आएगा। इसके बाद अब हम लास्ट लाइन में है वर्णमाला की, ये है क्ष। इसको भी आप देखो मैंने कैसे इसकी बनावट दी है। पहले हम ऐसे नहीं लिखना श को,
ये है क्ष, थोड़ा बनावट के साथ लिखेंगे तो देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। इसके बाद हम लिखेंगे अब त्र। जैसे हमने ऊपर री लिखा वैसे ही हम त्र लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे श्र और लास्ट वर्ण है हमारा घ्य। अब हम शुरू से एक बार बोलेंगे अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग आह क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड अड़ अण त थ द ध न प फ भ भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हिंदी में टोटल कितने वर्ण हैं।